जरूर प्रिय भक्त, आपके लिए एक विस्तृत, मन को छू लेने वाली और हृदय से प्रवाहित होने वाली भगवान गणेश की कथा, जिसे सुनकर हर श्रद्धालु का मन शांति और आनंद से भर उठेगा। ये कथा उस प्रसंग से शुरू होती है जो आपने साझा किया, और फिर इसमें और भी अनेक प्रसंग, उपाख्यान, भक्ति रस और गहन व्याख्या जुड़ती चली जाएगी, जिससे ये एक पूर्णतया समग्र अनुभव बन जाएगी। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक साधना है, एक प्रवचन है, एक आत्मिक यात्रा है, जो श्रवण करने वाले को भगवान गणेश के चरणों में ले जाएगी। तो आइए आंखें बंद करें, हृदय खोलें और इस पावन यात्रा पर निकलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर एक दिन सभी देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो देवता पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर निकल पड़े। कार्तिकेय जी मोर पर सवार होकर आकाश में उड़ चले। इंद्र, वरुण, अग्नि सब तेजी से आगे बढ़ गए। गणेश जी वहीं खड़े रहे। देवताओं ने हंसकर कहा, गणेश, तुम कैसे परिक्रमा करोगे? तुम्हारा वाहन तो चूहा है। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की ओर देखा, श्रद्धा से नमन किया और उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। फिर शांत स्वर में बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उसी क्षण आकाश गूंज उठा। भगवान शिव बोले, जो माता पिता की सेवा और सम्मान करता है उसने सृष्टि की परिक्रमा कर ली। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को सर्वप्रथम घोषित किया। कार्तिकेय जी लौटे तो उन्हें यह देखकर क्षणिक दुख हुआ, लेकिन फिर उन्होंने समझ लिया, बुद्धि बल से बड़ी होती है। तभी से गणेश जी को कहा जाता है विघ्नहर्ता, जो अहंकार नहीं समझ से रास्ता बनाते हैं। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। कहा जाता है, जहां गणेश का नाम लिया जाता है वहां विघ्न ठहर नहीं पाते। और देखो प्रिय श्रोताओं, ये कथा तो केवल एक द्वार है, एक प्रवेश द्वार है उस अपार, अनंत, अद्भुत लीला भंडार में, जहां भगवान गणेश के हर रूप, हर कृत्य, हर मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा है, एक गूढ़ संदेश दबा है। यह प्रसंग तो केवल एक सुगंध है। उस सुगंध के स्रोत, उस पुष्प की ओर इशारा करता है जो स्वयं भगवान गणेश हैं। तो आइए अब हम इस प्रसंग के माध्यम से उस पुष्प के समीप जाते हैं, उसकी पंखुड़ियों को खोलते हैं और उसके अंदर छिपे मधुर रस का पान करते हैं। देखो, जब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की तो वह केवल एक शारीरिक परिक्रमा नहीं थी, वह तो एक भाव की परिक्रमा थी, एक विचार की परिक्रमा थी, एक आत्मा की परिक्रमा थी। परिक्रमा का अर्थ है चक्कर लगाना, और संसार में हर कोई किसी न किसी चीज़ का चक्कर लगा रहा है। धन का चक्कर, यश का चक्कर, सुख का चक्कर, भोग का चक्कर। लेकिन गणेश जी ने जो परिक्रमा लगाई वह थी समर्पण की परिक्रमा, सेवा की परिक्रमा, प्रेम की परिक्रमा। और जब तुम अपने माता पिता, जो तुम्हारे लिए प्रथम गुरु हैं, प्रथम देवता हैं, उनकी परिक्रमा करते हो तो तुम वास्तव में उस सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेते हो जिसकी उत्पत्ति उसी परम सत्ता से हुई है। माता पिता ही तो वह साक्षात मूर्ति हैं जिनके माध्यम से परमात्मा ने तुम्हें इस शरीर में अवतरित किया है। उनकी सेवा, उनका सम्मान सीधे परमात्मा की सेवा और सम्मान है। और गणेश जी ने यह रहस्य समझ लिया था। उनकी बुद्धि ने उन्हें यह ज्ञान दिया कि बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ तो भीतर ही है, अपने ही आसपास है। और यही कारण है कि उन्हें बुद्धि के देवता कहा जाता है। बुद्धि यानी केवल पढ़ना लिखना नहीं, बुद्धि यानी विवेक, बुद्धि यानी सही और गलत में अंतर करने की शक्ति, बुद्धि यानी सार और असार को पहचानने की दृष्टि। गणेश जी की बुद्धि ने उन्हें यह दृष्टि दी। और देखो, उनका वाहन है चूहा। चूहा जो सबसे छोटा प्राणी माना जाता है, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, उसे अपना वाहन बनाया गणेश जी ने। इसका एक गहरा अर्थ है। चूहा अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। वह संकीर्ण से संकीर्ण रास्ते में से भी निकल आता है और वह कुतरने की शक्ति रखता है। यह संकेत है कि गणेश जी की कृपा से हमारी बुद्धि अंधेरे में भी प्रकाश पा सकती है। हम जीवन की संकीर्णताओं और जटिलताओं में से भी अपना मार्ग निकाल सकते हैं और हम अपने अज्ञान रूपी मोटे रस्सों को कुतर कुतर कर समाप्त कर सकते हैं। चूहा हमारी छोटी छोटी इच्छाओं, लालसाओं, वासनाओं का भी प्रतीक है जो हमारे भीतर कुलबुलाती रहती हैं।
और गणेश जी उस चूहे पर विराजमान हैं, यानी वे हमारी उन छोटी छोटी वासनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, उन्हें वश में करते हैं और उन्हें सही दिशा देते हैं। अगर चूहा अनियंत्रित हो जाए तो वह अन्न के भंडार को छट कर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अनियंत्रित वासनाएं हमारे पुण्य के भंडार, हमारी सद्बुद्धि को नष्ट कर देती हैं। लेकिन गणेश जी जब उस पर सवारी करते हैं तो वह वासनाएं उनकी सेवा में लग जाती हैं, उनके चरणों में समर्पित हो जाती हैं। और फिर देखो गणेश जी का स्वरूप, एक बड़ा सा सिर जो बुद्धि का, विचार का, ज्ञान का प्रतीक है, बड़े कान जो सबकी बात सुनने की क्षमता का प्रतीक है, एक छोटी सी आंखें जो यह दर्शाती हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के दोष नहीं बल्कि अपने भीतर झांकता है, एक लंबी सूंड जो बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली है। सूंड से वह सबसे छोटा दाना भी उठा सकते हैं और सबसे भारी वजन भी उठा सकते हैं। यही गुण है एक बुद्धिमान व्यक्ति में। वह छोटी से छोटी बात को भी समझ सकता है और बड़े से बड़े दायित्व को भी वहन कर सकता है। एक दांत टूटा हुआ है और एक दांत पूरा है। कहते हैं कि जब व्यास जी ने महाभारत लिखवाई तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसी से लिखा था। ये दांत हमें सिखाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए त्याग करना ही पड़ता है। आधा दांत टूटा, आधा बचा। यह भी संकेत है कि इस संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब कुछ अपूर्ण है और इस अपूर्णता को स्वीकार करके उसके साथ ही जीवन यापन करना ही बुद्धिमानी है। और उनका पेट बड़ा है, वह सब कुछ पचा लेता है, अच्छा बुरा, मीठा कड़वा, सुख दुख, सब कुछ वह पचा लेते हैं। हमें भी यही सीखना है, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को, हर अनुभव को पचा लेना, उससे कुछ ना कुछ सीख लेना और आगे बढ़ जाना। गणेश जी के हाथ में हैं अंकुश, पाश, मोदक और आशीर्वाद मुद्रा। अंकुश है हमारी विकृत इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक, पाश है मोह का बंधन जिससे वह भक्त को मुक्त करते हैं, मोदक है आनंद जो ज्ञान की प्राप्ति से मिलता है और आशीर्वाद मुद्रा है उनकी कृपा जो सदैव हम पर बनी रहती है। और हे प्रिय भक्तों, गणेश जी के जन्म की कथा भी तो अद्भुत है। एक बार माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उस पुतले को उन्होंने द्वारपाल बनाया और आदेश दिया कि किसी को भी अंदर न आने देना। तभी भगवान शिव आए। उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी। तब भगवान शिव ने उन्हें शांत किया और आदेश दिया कि जिस प्राणी का सिर सबसे पहले मिले उसे काटकर इस बालक के धड़ पर रख दिया जाए। सेवक उत्तर दिशा में गए और सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया जिसका एक दांत टूटा हुआ था। उसका सिर लाया गया और बालक के धड़ पर रख दिया गया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया और यह भी घोषणा की कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। इस कथा में भी कितना गहरा रहस्य है। माता पार्वती ने शरीर के मैल से बालक बनाया। मैल यानी अशुद्ध। हम सब भी तो इस शरीर के मैल, इस माया के मैल में लिप्त हैं। लेकिन जब उसमें प्राण डाल दिए जाते हैं, जब भक्ति का प्राण फूंक दिया जाता है, तो वही मैल भी एक दिव्य शक्ति बन जाता है। और फिर हाथी का सिर। हाथी बुद्धिमान, शक्तिशाली, गरिमामय और स्मृति वाला प्राणी है। गणेश जी में ये सभी गुण आ गए और एक दांत टूटा हुआ था। ये भी तो हमने पहले ही देखा कि त्याग का प्रतीक है। और प्रियजनों, गणेश जी की भक्ति के अनेक प्रसंग हैं। एक प्रसंग है राजा बलि का। जब भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी और तीनों लोक नाप ली तो राजा बलि को पाताल लोक में जाना पड़ा। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके द्वारपाल बनकर रहेंगे। पाताल लोक में बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवता, आर्षि मुनि आमंत्रित थे, लेकिन गणेश जी को आमंत्रण नहीं भेजा गया। गणेश जी ने देखा कि सब लोग जा रहे हैं तो वे भी चल पड़े। द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया क्योंकि उनका नाम आमंत्रण सूची में नहीं था। गणेश जी मुस्कुराए और वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में यज्ञशाला से आवाज आने लगी। हवन कुंड में आहुति डाली जा रही थी, लेकिन आग प्रज्वलित नहीं हो रही थी। सभी ऋषि मुनि हैरान। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तब नारद जी ने आकर बताया कि यह सब गणेश जी के कारण है, क्योंकि उन्हें बिना बुलाए आमंत्रित नहीं किया गया है
और बिना गणेश जी के कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो सकता। तुरंत राजा बलि स्वयं दौड़े हुए आए और गणेश जी से क्षमा मांगी और उन्हें ससम्मान यज्ञशाला में ले गए। जैसे ही गणेश जी ने प्रवेश किया, हवन कुंड स्वतः प्रज्वलित हो उठा और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि भगवान गणेश को हर कार्य में सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए। वे विघ्नहर्ता हैं, लेकिन यदि उनका अपमान हो तो वे विघ्न भी बन सकते हैं। और उनका अपमान तब होता है जब हम अहंकार में आकर उन्हें भूल जाते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही हम विनम्रतापूर्वक उन्हें याद करते हैं, वे सब विघ्न दूर कर देते हैं। एक और प्रसंग है। एक बार शनिदेव अपनी पत्नी के कहने पर मजबूर हो गए कि वे गणेश जी को देखेंगे, भले ही उनकी दृष्टि का प्रभाव गणेश जी पर पड़े। शनिदेव की दृष्टि जिस पर पड़ती थी उसका अनिष्ट हो जाता था, इसलिए वे गणेश जी से दूर ही रहते थे। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे गणेश जी के दर्शन करने गए। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और थोड़ी देर तक देखा। तुरंत गणेश जी का सिर धड़ से अलग होकर धरती पर गिर पड़ा। सारे लोकों में हाहाकार मच गया। माता पार्वती रोने लगी। तब भगवान शिव ने तुरंत एक हाथी का सिर लाने का आदेश दिया और गणेश जी के धड़ पर रखकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। यह प्रसंग भी गहरा है। शनिदेव नियति के देवता हैं, उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। लेकिन गणेश जी तो स्वयं ईश्वर हैं, वे कैसे प्रभावित हो सकते थे? यहाँ एक लीला थी। गणेश जी ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि वे किसी भी ग्रह, किसी भी नियति से ऊपर हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया कि अगर भगवान पर भी शनि की दृष्टि का प्रभाव पड़ सकता है तो हम मनुष्य तो और भी सावधान रहें। लेकिन यहाँ अंतर है। गणेश जी का सिर कटा, लेकिन तुरंत ही एक नया दिव्य सिर लग गया। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें शनि की शांति के लिए गणेश जी की शरण में जाना चाहिए। गणेश जी शनि के भी अधिपति हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है गणेश जी और चंद्रमा का। एक बार गणेश जी एक भोज में गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारे मोदक खा लिए। पेट भर जाने के कारण उनका पेट और भी बड़ा हो गया। वापस लौटते समय रास्ते में उनकी सवारी चूहा एक सांप से डर गया और अचानक ठिठक गया। गणेश जी संतुलन न बना सके और गिर पड़े। उनके पेट के बल गिरते ही पेट फट गया और सारे मोदक बाहर निकल आए। यह दृश्य देख लिया और हंसने लगा। गणेश जी ने चंद्रमा की हंसी सुनी तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया कि आज से कोई भी चंद्रमा को देखेगा नहीं, और अगर कोई देखेगा तो उस पर झूठा दोष लगेगा। चंद्रमा ने बहुत क्षमा मांगी, लेकिन गणेश जी का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। हालांकि उन्होंने यह कहा कि यह श्राप सदैव के लिए नहीं, बल्कि केवल एक दिन के लिए प्रभावी रहेगा, और वह दिन है भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर कोई देख ले तो उस पर मिथ्या दोष लग सकता है। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए। चंद्रमा ने गणेश जी की दुर्घटना पर हंसा और उसका परिणाम भुगतना पड़ा। हमें भी हमेशा दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। और साथ ही गणेश जी ने जिस तरह से सांप को पेट पर बांधा, वह हमें सिखाता है कि समस्या आने पर हमें सरल और व्यावहारिक समाधान ढूंढना चाहिए। गणेश जी ने क्रोध किया, लेकिन उनका क्रोध भी न्यायपूर्ण था और उसमें भी दया थी, क्योंकि उन्होंने श्राप को केवल एक दिन के लिए सीमित कर दिया। और प्रिय श्रोताओं, गणेश जी की भक्ति के असंख्य फल हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से गणेश जी का स्मरण करता है, उनके मंत्र का जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे विद्या, बुद्धि, धन, यश, संतान, सुख, शांति सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि के द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। गणपति अथर्व शीर्ष में कहा गया है, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो। यानी गणेश जी ही वह सच्चिदानंद परमात्मा है जो इस सृष्टि के आदि और अंत में विद्यमान है। उनकी उपासना से मनुष्य अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाता है और ज्ञान के प्रकाश में आ जाता है। और भगवान गणेश की पूजा का विधान भी अत्यंत सरल और फलदायी है। बस थोड़े से दूर्वा, मोदक, लड्डू और पुष्प लेकर, श्रद्धा से उनका नाम लेकर, उनका ध्यान करके उन्हें अर्पण कर दो। वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं।
उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा ओम गम गणपतये नमः मंत्र पूरे विश्वास के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। और बुधवार का दिन तो विशेष रूप से गणेश जी का दिन है। बुधवार के दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करके दूर्वा चढ़ाकर मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। गणेश चतुर्थी का तो विशेष महत्व है। उस दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके 10 दिनों तक पूजा करके उनका विसर्जन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सारे विघ्न दूर होते हैं। और हे भक्तों, गणेश जी के अनेक नाम हैं और हर नाम का एक अलग महत्व है। विनायक, जो सभी विघ्नों का नाश करते हैं। विघ्नहर्ता, विघ्नों को हरने वाले। गजानन, हाथी के मुख वाले। एक दंत, एक दांत वाले। लंबोदर, बड़े उदर वाले। हेरंब, माता का प्रिय। सिद्धि विनायक, सिद्धि देने वाले। और भी न जाने कितने नाम। इन नामों का स्मरण करने मात्र से ही मन शांत हो जाता है और भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। और गणेश जी के साथ उनके भक्तों की अनेक कथाएं हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत दरिद्र था। एक दिन उसने एक सपना देखा कि गणेश जी उसे दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मेरी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। उसने एक साधारण सी मिट्टी की मूर्ति बनाई और नियमित पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर होने लगी। एक दिन उसने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की है, मैं सोने की मूर्ति बनवाऊंगा। उसने सोने की एक सुंदर मूर्ति बनवाई और पूजा करने लगा। लेकिन अब उसके मन में एक नया विचार आया, चोर इस मूर्ति को चुरा सकते हैं। उसने मूर्ति को एक तिजोरी में बंद कर दिया और कुछ दिनों तक पूजा भी नहीं की। एक रात उसने फिर सपना देखा। गणेश जी उससे कह रहे थे, हे भक्त, तुमने मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है। मैं तो वहीं प्रसन्न रहता हूँ जहाँ भक्ति होती है, सादगी होती है, प्रेम होता है। सोना चांदी से मुझे क्या प्रयोजन। ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत तिजोरी खोली और मूर्ति को बाहर निकालकर फिर से वहीं पुरानी मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और पूरे भाव से पूजा करने लगा। उस दिन से उसका घर धन धान्य से भर गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी आडंबर की नहीं, भीतरी भाव की आवश्यकता है। सादगी और श्रद्धा से की गई पूजा सोने चांदी से की गई पूजा से कहीं अधिक प्रिय है भगवान को। एक और कथा है। एक बार एक व्यापारी था। वह बहुत धनवान था, लेकिन अत्यंत लोभी और कंजूस था। वह कभी दान पुण्य नहीं करता था। एक दिन उसके घर एक संत आए। संत ने उसे समझाया कि धन को संचित रखने से कुछ नहीं होता, उसका सदुपयोग करो, दान करो। लेकिन व्यापारी नहीं माना। संत ने कहा, ठीक है, तुम गणेश जी की पूजा करो, वे तुम्हारा लोभ दूर कर देंगे। व्यापारी ने मजबूरी में गणेश जी की पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसके हृदय में परिवर्तन आने लगा। एक दिन उसने एक गरीब को भोजन कराया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। उसे आनंद आने लगा। उसने अनाथालय बनवाया, धर्मशाला बनवाई और देखते ही देखते वह कंजूस व्यापारी दानवीर बन गया। उसका धन और भी बढ़ गया, लेकिन अब वह उसका सदुपयोग करता था। उसने महसूस किया कि यह सब गणेश जी की कृपा है। गणेश जी ने उसकी बुद्धि को जगाया और बुद्धि जागृत होते ही लोभ स्वतः ही दूर हो गया। यही तो गणेश जी की महिमा है। वे हमारे भीतर छिपी हुई बुद्धि को जगाते हैं और बुद्धि जागृत होते ही सारे अवगुण, सारे दोष, सारे विकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और प्रियजनों, गणेश जी के बारे में और भी न जाने कितनी कथाएं हैं, कितने प्रसंग हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनके स्वरूप को, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें। उनकी तरह विनम्र बने, उनकी तरह बुद्धिमान बने, उनकी तरह माता पिता का सम्मान करें, उनकी तरह विघ्नों का सामना धैर्य और बुद्धि से करें, उनकी तरह सरल और सहज बने, और सबसे बड़ी बात, उनकी तरह प्रसन्न चित्त रहें। गणेश जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनकी मुस्कान हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, हमें हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। और अंत में एक छोटा सा प्रार्थना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हे वक्रतुंड, टेढ़ी सूंड वाले, महाकाय, विशाल शरीर वाले, सूर्य के करोड़ों प्रकाश के समान तेजस्वी, हे देव, मेरे सभी कार्यों में सदैव विघ्नों को दूर कीजिए। बस इतना ही काफ़ी है। इस मंत्र का नियमित जप करें
और गणेश जी आपके सभी कष्ट दूर कर देंगे। तो प्रिय भक्तों, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो एक निरंतर प्रवाह है, एक अविरल धारा है जो हमारे हृदय में बहती रहती है। इसे सुनते रहिए, मनन करते रहिए और अपने जीवन में उतारते रहिए। भगवान गणेश की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। और हे प्रिय श्रोताओं, कथा को और भी गहराई में ले चलते हैं। गणेश जी केवल एक देवता नहीं हैं, वे तो एक सिद्धांत हैं, एक दर्शन है, एक जीवन पद्धति है। आदि शंकराचार्य ने गणपति को ब्रह्म कहा है। उन्होंने गणपति अथर्वशीर्ष की रचना की, जिसमें गणेश जी की स्तुति करते हुए कहा गया है कि वे ही समस्त सृष्टि के कारण हैं, वे ही समस्त ज्ञान के आधार हैं। वेदों में भी गणेश जी का उल्लेख गणानाम त्वा गणपति हवामहे के रूप में मिलता है, यानी हम गणों के अधिपति गणपति का आवाहन करते हैं। गणेश जी का एक नाम है प्रथम। वे सर्वप्रथम पूज्य हैं। कोई भी कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उनके नाम के स्मरण के बिना पूर्ण नहीं होता। ये केवल एक परंपरा नहीं, एक शास्त्रीय आज्ञा है, एक आध्यात्मिक अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारी बुद्धि के देवता हैं और बिना बुद्धि के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। बुद्धि ही वह साधन है जो हमें सही और गलत का विवेक कराती है, जो हमें उचित मार्ग दिखाती है। और गणेश जी उस बुद्धि के स्वामी हैं। इसलिए उनका स्मरण करके हम अपनी बुद्धि को जागृत करते हैं, तेजस्वी बनाते हैं। और जब बुद्धि जागृत होती है तो सफलता स्वतः मिल जाती है। गणेश जी के बारे में एक और गहरी बात यह है कि वे मूलाधार चक्र के अधिपति हैं। योग शास्त्र में 7 चक्र बताए गए हैं और सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार। यही चक्र हमारी सभी मूलभूत आवश्यकताओं और इच्छाओं का केंद्र है। गणेश जी इस चक्र के स्वामी हैं, यानी वे हमारी सभी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें पूर्ण भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम उनकी शरण में जाएं। जो व्यक्ति मूलाधार चक्र को जागृत कर लेता है, उसकी सभी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण होने लगती हैं और गणेश जी की कृपा से ही यह चक्र जागृत होता है। इसीलिए गणेश जी को सिद्धि के दाता कहा जाता है। सिद्धि यानी पूर्णता। वे हमें पूर्णता प्रदान करते हैं। और प्रिय भक्तों, गणेश जी की उपासना करने के लिए गायत्री मंत्र की तरह ही गणेश गायत्री मंत्र भी है। वह मंत्र है एयुएम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम एक दंत को जानते हैं, हम वक्रतुंड का ध्यान करते हैं, वह हाथी हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। इस मंत्र के नियमित जप से बुद्धि तीव्र होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और सभी प्रकार के मानसिक विकार दूर होते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो यह मंत्र विशेष रूप से लाभकारी है और गणेश जी की कृपा पाने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी अत्यंत फलदायी है। इसमें गणेश जी के सभी रूपों, सभी नामों, सभी महिमाओं का वर्णन है। इसके पाठ से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर से कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण है भाव। बिना भाव के केवल मंत्रोच्चारण से कुछ नहीं होता। भाव ही वह चाबी है जो भगवान के हृदय के द्वार खोल देती है। और गणेश जी तो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही भोले हैं। वे थोड़े से प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों से तो विशेष प्रेम है उन्हें, इसीलिए बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। गणेश जी की मूर्ति देखकर बच्चों का मन हर्षित हो उठता है और यही तो उनकी महानता है। वे इतने उच्च हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी स्तुति करते हैं और इतने सरल हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी उन्हें अपना मित्र समझकर पूज सकता है। और प्रिय श्रोताओं, अब हम गणेश जी के कुछ और प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बात करेंगे जहां उनकी विशेष कृपा है। भारत में अनेक प्रसिद्ध गणेश मंदिर हैं। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कर्नाटक में श्री क्षेत्र इडगुंजी, यहाँ गणेश जी की मूर्ति बहुत ही प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गणेश जी ने तपस्या की थी। तमिलनाडु में श्री कोट्टयूर कट्टा बोम्मन मंदिर, यहाँ गणेश जी की एक विशाल मूर्ति है। राजस्थान में श्री रिठौड़ा गणेश मंदिर, यहाँ गणेश जी की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, जो दुर्लभ है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में श्री संकटा गणपति मंदिर, और भी न जाने कितने मंदिर हैं।
इन मंदिरों में जाकर गणेश जी के दर्शन करने से अनेकों भक्तों को चमत्कारिक अनुभव हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा हृदय है। अगर हम अपने हृदय में गणेश जी को स्थापित कर लें तो फिर किसी बाहरी मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गणेश जी सदैव हमारे हृदय में विराजमान हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की, उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। और ये जुड़ाव भक्ति से होता है, प्रेम से होता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने हृदय के मंदिर में गणेश जी को स्थापित करें, उन्हें अपना मार्गदर्शक, अपना सखा, अपना सब कुछ बना लें। और फिर देखिए जीवन कैसे रूपांतरित हो जाता है। सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं और जीवन एक उत्सव बन जाता है। और अब प्रिय भक्तों, मैं गणेश जी की एक और अद्भुत लीला सुनाता हूँ। ये कथा है गणेश जी और व्यास जी की। जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनके मुख से निकले शब्दों को तीव्र गति से लिख सके। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को सुझाया। व्यास जी गणेश जी के पास गए और उनसे निवेदन किया। गणेश जी बोले, मैं लिख तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं लिखना शुरू करूंगा तो बीच में रुकूंगा नहीं, आपको भी लगातार बोलते रहना होगा। व्यास जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप जो भी लिखेंगे उसे लिखने से पहले समझ लेंगे। गणेश जी मुस्कुराए और तथास्तु कहा, और फिर लेखन शुरू हुआ। गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम बनाया। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। कभी कभी व्यास जी कुछ ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ गहरा और कठिन होता। गणेश जी को समझने में थोड़ा समय लगता। इस बीच व्यास जी आराम कर लेते और नए श्लोकों के लिए सोच लेते। इस तरह महाभारत की रचना हुई। इस कथा से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, किसी भी महान कार्य के लिए दो महान व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक है। दूसरी, जो कुछ भी हम सुनते या पढ़ते हैं उसे बिना समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले समझो फिर स्वीकार करो, यही बुद्धिमानी है। और गणेश जी ने यही किया। वे बुद्धि के देवता हैं, इसलिए उन्होंने बिना समझे कुछ भी लिखना स्वीकार नहीं किया। और व्यास जी ने भी उनकी इस शर्त को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि गणेश जी ही एकमात्र ऐसे लेखक हैं जो इस ग्रंथ को लिख सकते हैं। और प्रियजनों, गणेश जी का एक नाम है लंबोदर। लंबोदर यानी लंबा उदर वाले। लेकिन यह केवल शारीरिक विशेषता नहीं है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि गणेश जी सब कुछ समा लेते हैं। सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारे रहस्य, सब कुछ उनके भीतर समाया हुआ है। वे सृष्टि के सार को अपने भीतर धारण किए हुए हैं। इसलिए जो भी उनकी शरण में आता है उसका सारा अज्ञान, सारा दुख, सारा कष्ट गणेश जी उसे अपने भीतर समा लेते हैं और उसे ज्ञान, आनंद और शांति प्रदान करते हैं। और गणेश जी का एक और नाम है सुमुख। सुमुख यानी सुंदर मुख वाले। गणेश जी का मुख हाथी का है, फिर भी वह सुंदर है। क्यों? क्योंकि सुंदरता बाहरी नहीं, भीतरी होती है। गणेश जी के भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो आनंद है, वही उनके मुख को सुंदरता प्रदान करता है। इसीलिए हमें भी बाहरी सुंदरता के पीछे न भागकर भीतरी सुंदरता को विकसित करना चाहिए। जब हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा तो हमारा चेहरा स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। और अब गणेश जी की भक्ति के कुछ सरल उपाय बताता हूँ। पहला, प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी के सामने बैठें और उनका ध्यान करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज का दिन सुखद और सफल बनाएं। दूसरा, बुधवार के दिन व्रत रखें, केवल फलाहार करें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाते समय 3 या 5 गांठों वाली दूर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। तीसरा, AUM गम गणपते नमः मंत्र का जप करें। न्यूनतम एक माला 108 बार प्रतिदिन जपें। चौथा, गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य रखें। उस दिन चंद्रमा के दर्शन न करें। पांचवा, अपने घर या कार्यालय में उत्तर पूर्व दिशा में गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। नियमित रूप से उनकी पूजा करें। छठा, गणेश जी को मोदक, लड्डू, नारियल आदि का भोग लगाएं। सातवां, गणेश जी के भजन और आरती सुनें और गाएं। आठवां, गणेश जी की कथाएं सुनें और पढ़ें। नवां, गरीबों और ज़रूरतमंदों को मीठा भोजन कराएं। 10वां, हमेशा सत्य बोलें, अहिंसा का पालन करें और माता पिता की सेवा करें। इन सरल उपायों को करने से गणेश जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। और हे प्रिय भक्तों,
गणेश जी की कृपा से ही संसार के सभी महान कार्य संपन्न हुए हैं। सभी आर्षि मुनि, सभी देवता, सभी भक्त गणेश जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। वे ही हैं जो हमें शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं और सफलता दिलाते हैं। इसलिए उनका स्मरण करना, उनकी पूजा करना हमारे लिए परम आवश्यक है। और अब कथा के अंत में मैं आप सभी से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा को मनन करें, इसे अपने जीवन में उतारें और गणेश जी की कृपा का पात्र बने। गणेश जी आप सभी की रक्षा करें, आपके सभी कष्ट दूर करें और आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शांति। और हे भक्तों, कथा का अंत होता है, लेकिन भक्ति का अंत नहीं होता। भक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। गणेश जी की कथा सुनना, उनका नाम लेना, ये सब भक्ति के ही अंग है। इसलिए इस कथा को सुनकर इसे समाप्त मत समझो, बल्कि इसे एक शुरुआत समझो। आज से प्रतिदिन गणेश जी का स्मरण करो, उनकी पूजा करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। और याद रखो, गणेश जी सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हृदय में विराजमान हैं। बस थोड़ा सा मौन होकर भीतर की ओर देखो, तुम उन्हें अवश्य पाओगे। उनकी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर छा जाएगी, उनकी बुद्धि तुम्हारे विचारों में प्रकट होगी और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने लगेगी। तो फिर देर किस बात की, आज से ही, अभी से ही गणेश जी को अपना सब कुछ बना लो और फिर देखो जीवन कैसे खिल उठता है। आप सभी को गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। AUM श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय गणेश। कथा अविरल प्रवाहित होती रहती है एक नए प्रसंग के साथ। और हे प्रिय भक्तों, अब हम गणेश जी की उस अद्भुत लीला पर आते हैं जब उन्होंने अपनी बुद्धि से एक सामान्य से ब्राह्मण को देवलोक का आनंद दिलाया। कहते हैं प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था कौंडिन्य। वह बहुत ही निर्धन था, परंतु गणेश जी का परम भक्त था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर बोले, हे भक्त, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कौंडिन्य ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मैं धन दौलत नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे घर में कोई अतिथि आए तो मैं उसका यथोचित सत्कार कर सकूं। गणेश जी मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद एक विचित्र घटना घटी। कौंडिन्य के घर एक सन्यासी पहुंचे जिनका शरीर अत्यंत कांतिमय था। कौंडिन्य ने उनका भव्य स्वागत किया और जो कुछ भी उसके पास था वह सब उन्हें अर्पित कर दिया। सन्यासी ने प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, तुमने मेरा हृदय से सत्कार किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके जप से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और उस सन्यासी ने उसे गणेश कवच का मंत्र दिया। कौंडिन्य ने नियमित रूप से उस मंत्र का जप शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसकी निर्धनता दूर हो गई, उसका घर धन धान्य से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो गई। वह शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को पराजित करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन उस नगर के राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, सुनो ब्राह्मण, मैंने सुना है तुम अद्भुत ज्ञानी हो। मेरे दरबार में एक प्रश्न है, यदि तुम उसका उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें अनेक धन रत्नों से पुरस्कृत करूंगा। और राजा ने प्रश्न किया, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सभी दरबारी और पंडित गंभीर हो गए। कोई बोला, धन सबसे बड़ी शक्ति है। कोई बोला, बल सबसे बड़ी शक्ति है। कोई बोला, राज्य सबसे बड़ी शक्ति है। तब कौंडिन्य ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि के बिना धन, बल, राज्य सब व्यर्थ है। बुद्धि ही वह शक्ति है जो मनुष्य को देवता बना सकती है और अभिमान ही वह शक्ति है जो देवता को भी राक्षस बना सकती है। और इस बुद्धि के देवता हैं भगवान गणेश। उनकी कृपा से ही बुद्धि प्राप्त होती है। राजा कौंडिन्य के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे भारी पुरस्कार दिया। लेकिन कौंडिन्य ने सब कुछ लौटाते हुए कहा, हे राजन, ये सब गणेश जी की कृपा है। मैं तो केवल एक साधारण भक्त हूँ। और उसने सारा धन गरीबों में बांट दिया। यह देखकर गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पुनः प्रकट होकर बोले, कौंडिन्य, तुमने धन के मोह को जीत लिया है। अब मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और गणेश जी ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया।
कुछ ही समय में कौंडिन्य को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी की भक्ति से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं बल्कि आत्मिक उन्नति भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है और गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। और हे साधकों, अब हम गणेश जी के एक ऐसे प्रसंग पर विचार करते हैं जो हमें सिखाता है कि अहंकार कितना घातक है। कथा है एक विद्याधर की। विद्याधरों की नगरी में एक विद्याधर राजा रहता था जिसका नाम था चित्रकेतु। वह अत्यंत बलशाली और ज्ञानी था, लेकिन उसमें अहंकार आ गया था। उसने सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मुझे किसी की पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं है। एक दिन उसके नगर में एक महात्मा आए जो गणेश जी के परम भक्त थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास भक्ति नहीं है। भगवान गणेश की शरण में आओ, वे तुम्हारे सभी अहंकार को नष्ट कर देंगे और तुम्हें सच्चा आनंद प्रदान करेंगे। राजा ने उपहास में कहा, महात्मा जी, मैं स्वयं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं किसी की पूजा क्यों करूँ? गणेश जी कौन है? वे तो एक हाथी के सिर वाले देवता हैं। मैं तो देवताओं से भी युद्ध में जीत सकता हूँ। महात्मा दुखी होकर चले गए। कुछ दिनों बाद राजा चित्रकेतु को एक भयंकर स्वप्न आया। उसने स्वप्न में देखा कि एक विशालकाय हाथी उसका पीछा कर रहा है और वह भागते भागते थक कर गिर पड़ा है। तभी उस हाथी ने मानव रूप धारण कर लिया और वह स्वरूप था गणेश जी का। गणेश जी ने कहा, हे अहंकारी, तूने मेरा अपमान किया है, अब तेरे अहंकार का नाश करूंगा। इतना कहकर गणेश जी ने अपनी सूंड से उसे उठाया और आकाश में ले जाकर नीचे फेंक दिया। राजा चीखता हुआ जाग गया। उसका सारा शरीर पसीने से तर था। उसे समझ में आ गया कि यह गणेश जी का संदेश है। तुरंत ही वह उन महात्मा के पास गया और क्षमा याचना करने लगा। महात्मा ने उसे गणेश जी की पूजा का विधान बताया। राजा ने कठोर तपस्या की और गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, चित्रकेतु, तेरा अहंकार नष्ट हो गया है, अब तू मेरा सच्चा भक्त बन गया है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू सदैव मेरी कृपा का पात्र रहेगा। और गणेश जी ने उसे एक दिव्य रत्न प्रदान किया जिसे मणि कहा गया। इस घटना के बाद राजा चित्रकेतु ने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और गणेश जी की भक्ति में लीन हो गया। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के कारण ही मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाता है और गणेश जी हमारे अहंकार को नष्ट करके हमें सही मार्ग दिखाते हैं। वे विघ्नहर्ता हैं और अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। उसे हरने वाले हैं गणेश। और अब हे भक्तों, हम गणेश जी की उस लीला पर चिंतन करते हैं जब उन्होंने एक साधारण गायक को महान संगीतज्ञ बना दिया। प्राचीन काल में एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था सुरेश। वह संगीत से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी आवाज़ साधारण थी और वह कोई भी राग रागिनी ठीक से नहीं गा पाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन वह बहुत दुखी होकर जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक वृद्ध सन्यासी आए जो वास्तव में गणेश जी का ही रूप थे। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? सुरेश ने सारी बात बताई। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी लगन अच्छी है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का जप करो और गणेश जी की आराधना करो, वे स्वयं तुम्हें संगीत की शिक्षा देंगे। और उस सन्यासी ने उसे एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सुरेश ने नियमित रूप से मंत्र जप और गणेश पूजा शुरू कर दी। एक दिन रात के समय जब वह गहरे ध्यान में था, उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि गणेश जी स्वयं उसके सामने बैठे हैं और वीणा बजा रहे हैं। उनके संगीत में इतना माधुर्य था कि सुरेश मंत्रमुग्ध हो गया। गणेश जी ने उसे संगीत के गूढ़ रहस्य समझाए, सुरों की बारीकियां बताईं और राग रागिनियों का ज्ञान दिया। जब सुरेश की आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया जन्म हो गया है। उसकी आवाज़ में मधुरता आ गई थी और उसे संगीत का पूर्ण ज्ञान हो गया था। अब वह इतना सुंदर गाने लगा कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आते थे। उसकी ख्याति सुनकर राजा ने उसे दरबार में बुलाया। सुरेश ने राज दरबार में इतना मनमोहक गायन किया कि सभी दरबारी और स्वयं राजा भी झूम उठे। राजा ने उसे राज संगीतज्ञ की उपाधि दी और भारी पुरस्कार दिया। लेकिन सुरेश ने सब कुछ गणेश जी का प्रसाद माना।
उसने एक भव्य गणेश मंदिर बनवाया और वहाँ नियमित संगीत की समारोह आयोजित करने लगा। कहते हैं कि आज भी उस मंदिर में संगीत का कार्यक्रम होता है तो गणेश जी की मूर्ति के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी कला और संगीत के भी अधिपति हैं। वे सभी कलाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जो भी सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है उसे वे किसी न किसी कला में निपुण बना देते हैं। और संगीत तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है। हे भावुक भक्तों, अब हम एक ऐसे प्रसंग पर विचार करेंगे जो गणेश जी की करुणा और न्यायप्रियता को दर्शाता है। एक बार की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जिसका नाम था धनपाल। वह बहुत धनवान था लेकिन अत्यंत कंजूस और निर्दयी था। वह गरीबों की मदद करने के बजाय उन पर अत्याचार करता था। उसके पास एक सेवक था जिसका नाम था भीमा। भीमा बहुत ही गरीब था लेकिन गणेश जी का परम भक्त था। वह प्रतिदिन एक साधारण सी मिट्टी की गणेश प्रतिमा की पूजा करता था। धनपाल को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन उसने क्रोधित होकर भीमा की गणेश प्रतिमा को तोड़ दिया और भीमा को बुरी तरह पीटा। भीमा बहुत दुखी हुआ लेकिन उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही न्याय करें। उसी रात धनपाल को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि गणेश जी क्रोधित मुद्रा में उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, अरे निर्दयी, तूने मेरे भक्त का अपमान किया है और मेरी मूर्ति को तोड़ा है। अब तेरे अत्याचारों का अंत होगा। इतना कहकर गणेश जी ने अपनी सूंड से उसे उठाया और एक गहरे कुंड में फेंक दिया। धनपाल डर के मारे जाग गया। उसका हृदय कांप रहा था। सुबह होते ही वह भीमा के पास गया और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने भीमा को बहुत सारा धन दिया और कहा कि वह अब से गरीबों की मदद करेगा। लेकिन भीमा ने धन लेने से इनकार कर दिया और कहा, सेठ जी, मैं तो गणेश जी का भक्त हूँ, मुझे धन से कोई मोह नहीं है, आप यह धन गरीबों में बांट दें। धनपाल ने वैसा ही किया। उसने अपने धन का अधिकांश भाग गरीबों और दीन दुखियों में बांट दिया। उसने एक भव्य गणेश मंदिर बनवाया और स्वयं भी गणेश जी का भक्त बन गया। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वह दानी और दयालु बन गया। एक दिन गणेश जी ने उसे फिर स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, धनपाल, तूने अपने कर्मों से प्रायश्चित कर लिया है। अब तू मेरा सच्चा भक्त है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार गणेश जी ने न केवल एक अत्याचारी का हृदय परिवर्तन किया बल्कि एक सच्चे भक्त की रक्षा भी की। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी न्याय के देवता भी हैं। वे अत्याचार को सहन नहीं करते और भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। साथ ही वे दयालु भी हैं और पश्चाताप करने वाले को क्षमा कर देते हैं। और अब हे साधकों, हम गणेश जी की उस लीला पर ध्यान करते हैं जो हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा के लिए बाहरी आडंबर की नहीं, भीतरी शुद्धि की आवश्यकता होती है। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देव शर्मा। वह बहुत ही धार्मिक था लेकिन उसकी धार्मिकता केवल दिखावे तक सीमित थी। वह बड़े बड़े यज्ञ कराता था, महंगे पूजन सामग्री का उपयोग करता था, लेकिन उसके हृदय में दंभ और अहंकार भरा हुआ था। वह गरीबों को तुच्छ समझता था और अपने पांडित्य का बखान करता रहता था। एक दिन उस गांव में एक साधारण सा किसान आया जो गणेश जी का भक्त था। उसका नाम था शिवा। शिवा के पास धन नहीं था लेकिन उसका हृदय बहुत ही शुद्ध था। वह प्रतिदिन नदी से मिट्टी लाकर एक गणेश प्रतिमा बनाता और केवल जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करता था। देव शर्मा ने जब यह देखा तो उसने शिवा का उपहास किया और कहा, अरे मूर्ख किसान, तू मिट्टी की मूर्ति बनाकर केवल जल चढ़ाता है। देख, मैं कैसे सोने चांदी की मूर्तियों की पूजा करता हूँ। तेरी पूजा से क्या होगा? शिवा ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, भगवान तो भाव के भूखे हैं। वे सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होते, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। देव शर्मा को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह चला गया। कुछ दिनों बाद देव शर्मा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और धूमधाम से यज्ञ शुरू किया। लेकिन अचानक आकाश में बादल छा गए और भयंकर वर्षा होने लगी। सारी व्यवस्था चौपट हो गई। यज्ञ बीच में ही रुक गया। देव शर्मा बहुत निराश हुआ। उधर शिवा ने अपनी झोपड़ी में वही मिट्टी की गणेश प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। भयंकर वर्षा के बीच भी शिवा की झोपड़ी में एक बूंद पानी नहीं आया।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी झोपड़ी की रक्षा कर रही है। देव शर्मा ने यह चमत्कार देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह शिवा के पास गया और उससे क्षमा मांगी। शिवा ने कहा, ब्राह्मण देव, भगवान गणेश सबके हैं, वे किसी के भी भक्त हो सकते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो या किसान। आवश्यकता है तो केवल शुद्ध हृदय की। देव शर्मा ने अपना सारा अहंकार त्याग दिया और शिवा के साथ मिलकर गणेश जी की पूजा करने लगा। कहते हैं कि कुछ ही समय बाद देव शर्मा को गणेश जी के दर्शन हुए और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाति, धन या पद की नहीं, हृदय की पवित्रता की आवश्यकता होती है। गणेश जी सबसे सरल हैं, वे केवल श्रद्धा और प्रेम चाहते हैं। हे भक्तों, अब हम एक ऐसी कथा पर विचार करेंगे जो गणेश जी की लीलाओं की अनेकता को दर्शाती है। ये कथा है एक ऐसे युवक की जिसने गणेश जी की कृपा से असंभव को संभव कर दिखाया। वृंदावन के निकट एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही निर्धन था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम था। वह प्रतिदिन यमुना नदी में स्नान करके गणेश जी की पूजा करता था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा, अन्न और जल का अभाव हो गया, लोग पलायन करने लगे। माधव बहुत दुखी हुआ। उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही इस संकट से हमें उबार सकते हैं। उसी रात माधव को स्वप्न आया। गणेश जी ने दर्शन देकर कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम यमुना नदी के तट पर जाओगे। वहाँ तुम्हें एक विशेष प्रकार का पत्थर मिलेगा। उसे उठाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर देना। उस पत्थर के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करके एयूएम गम गणपते नमः मंत्र का जप करना। तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। माधव ने वैसा ही किया। सुबह होते ही वह यमुना तट पर गया और वहाँ उसे एक चमकदार गोल पत्थर मिला। उसे लेकर वह गांव के मध्य में आया और स्थापित किया। फिर उसने 3 परिक्रमाएं की और मंत्र जप किया। चमत्कार हुआ। वह पत्थर एक जलधारा का स्रोत बन गया। उसमें से शीतल मीठा जल निकलने लगा। लोग दौड़े दौड़े आए और जल पीकर तृप्त हुए। और तो और, जहाँ जहाँ उस जल का छिड़काव किया गया वहाँ हरी भरी फसलें उग आईं। गांव का अकाल दूर हो गया। लोगों ने उस पत्थर की पूजा शुरू कर दी और उसे गणेश शिला नाम दिया गया। माधव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन माधव ने सब कुछ गणेश जी की कृपा माना। उसने उस स्थान पर एक छोटा सा गणेश मंदिर बनवाया और स्वयं उसका पुजारी बन गया। कहते हैं कि आज भी वह मंदिर विद्यमान है और उस गणेश शिला से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, जिसे पीकर लोग अपने कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी असंभव को संभव कर सकते हैं। वे प्रकृति के नियंत्रक भी हैं। उनकी कृपा से ही वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है और जीवन चलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि वे सच्चे भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। और हे प्रिय श्रोताओं, अब हम गणेश जी के एक ऐसे रहस्यमयी पहलू पर चर्चा करेंगे जो अक्सर लोगों की समझ से परे होता है। गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक गहन दार्शनिक रहस्य है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल एक ही तत्व था, ओम। ये ओम ही समस्त सृष्टि का बीज मंत्र है। और ओम के 3 अक्षर हैं, अ, उ, मम। आ का अर्थ है उत्पत्ति, उ का अर्थ है स्थिति और म का अर्थ है लय। ये तीनों ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। लेकिन ओम के उच्चारण के बाद जो अनुद्वन होता है वही गम है। गंग गणेश जी का बीजाक्षर है, इसलिए गणेश जी ओम के भी परे हैं। वे ही वह शक्ति हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी चलाती है। वे ही आदि और अनादि हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, ताकि वह कार्य बिना विघ्न के पूरा हो सके। और गणेश जी का एक नाम है ओमकार। वे स्वयं ओम हैं। जब कोई साधक ओम का उच्चारण करता है तो वह गणेश जी का ही ध्यान करता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और ओम का उच्चारण बुद्धि को जागृत करता है। इसलिए गणेश जी की उपासना के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। तंत्र शास्त्र में गणेश जी को महागणपति कहा गया है और उनकी उपासना को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वे सभी सिद्धियों के दाता हैं। उनकी कृपा से ही योगी को समाधि की प्राप्ति होती है। और गणेश जी के 32 स्वरूप हैं, जिनमें से प्रत्येक का
अपना अलग महत्व। बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्ति गणपति, वीर गणपति, शक्ति गणपति, द्विज गणपति, सिद्धि गणपति, उच्चिष्ट गणपति, विघ्न गणपति, क्षिप्र गणपति, हेरंब गणपति, लक्ष्मी गणपति, महागणपति, विजय गणपति, नृत्य गणपति, ऊर्ध्व गणपति, एकाक्षर गणपति, वृद्ध गणपति, त्रियक्षर गणपति, क्षिप्र प्रसाद गणपति, हरिद्रा गणपति, एकदंत गणपति, श्रीश गणपति, उद्दंड गणपति, नृत्य गणपति, पिंगल गणपति, अवग्न गणपति, वृषभ गणपति, समर्थ गणपति, सर्व गणपति, वर गणपति और सर्व सिद्धि गणपति। इनमें से प्रत्येक स्वरूप की अलग अलग विधि से पूजा की जाती है और अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए बाल गणपति की पूजा से संतान प्राप्ति होती है, लक्ष्मी गणपति की पूजा से धन संपदा की प्राप्ति होती है, विद्या गणपति की पूजा से विद्या प्राप्त होती है और सिद्धि गणपति की पूजा से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का हर स्वरूप हमें एक अलग शिक्षा देता है। बाल गणपति हमें बाल सुलभ सरलता और उत्सुकता सिखाते हैं। तरुण गणपति हमें यौवन की ऊर्जा और उत्साह सिखाते हैं। वीर गणपति हमें शौर्य और धैर्य सिखाते हैं। भक्ति गणपति हमें प्रेम और समर्पण सिखाते हैं और महागणपति हमें सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का बोध कराते हैं। इस प्रकार गणेश जी का कोई एक स्वरूप नहीं है, वे अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनकी कथाएं अनंत हैं। हम जितना भी कहें उतना ही कम है, लेकिन इतना जान लेना पर्याप्त है कि गणेश जी हमारे सबसे निकट हैं, हमारे सबसे प्रिय हैं और हमारे सबसे कल्याणकारी हैं। उनकी शरण में आए बिना कोई भी मनुष्य सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और अब हे भक्तों, मैं गणेश जी की कृपा से आप सभी को एक बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली मंत्र प्रदान करता हूँ, जिसे गणेश गायत्री मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र है ईयूम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्त्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम एक दंत को जानते हैं, हम वक्रतुंड का ध्यान करते हैं, वह हाथी हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। इस मंत्र के नियमित जप से बुद्धि तीव्र होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और सभी प्रकार के मानसिक विकार दूर होते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो यह मंत्र विशेष रूप से लाभकारी है। इस मंत्र का जप प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर कम से कम 108 बार करना चाहिए। जप करते समय मन में गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इससे अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। और एक और मंत्र है जो अत्यंत शक्तिशाली है, AUM गम गणपतये नमः। यह मंत्र सभी मंत्रों में सरल और प्रभावशाली है। इसे कभी भी कहीं भी जप सकते हैं। इस मंत्र के जप से सभी विघ्न दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी के इन मंत्रों के अलावा गणेश सहस्त्र नाम का पाठ भी अत्यंत फलदायी है। इसमें गणेश जी के 1000 नामों का वर्णन है। इन नामों का पाठ करने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर से कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण है भाव। बिना भाव के केवल मंत्रोच्चारण से कुछ नहीं होता। भाव ही वह चाबी है जो भगवान के हृदय के द्वार खोल देती है। और गणेश जी तो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही भोले हैं। वे थोड़े से प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों से तो विशेष प्रेम है उन्हें, इसीलिए बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। गणेश जी की मूर्ति देखकर बच्चों का मन हर्षित हो उठता है और यही तो उनकी महानता है। वे इतने उच्च हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी स्तुति करते हैं और इतने सरल हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी उन्हें अपना मित्र समझकर पूज सकता है। और प्रिय श्रोताओं, अब हम गणेश जी के कुछ और प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बात करेंगे जहां उनकी विशेष कृपा है। भारत में अनेक प्रसिद्ध गणेश मंदिर हैं। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कर्नाटक में श्री क्षेत्र इडगुंजी, यहाँ गणेश जी की मूर्ति बहुत ही प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गणेश जी ने तपस्या की थी। तमिलनाडु में श्री कोट्टयूर कट्टाबोम्मन मंदिर, यहाँ गणेश जी की एक विशाल मूर्ति है। राजस्थान में श्री रिठौड़ा गणेश मंदिर, यहाँ गणेश जी की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, जो दुर्लभ है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में श्री संकटा गणपति मंदिर, और भी न जाने कितने मंदिर हैं। इन मंदिरों में जाकर गणेश जी के दर्शन करने से अनेकों भक्तों को चमत्कारिक अनुभव हुए हैं।
लेकिन सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा हृदय है। अगर हम अपने हृदय में गणेश जी को स्थापित कर लें तो फिर किसी बाहरी मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गणेश जी सदैव हमारे हृदय में विराजमान हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की, उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। और ये जुड़ाव भक्ति से होता है, प्रेम से होता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने हृदय के मंदिर में गणेश जी को स्थापित करें, उन्हें अपना मार्गदर्शक, अपना सखा, अपना सब कुछ बना लें। और फिर देखिए जीवन कैसे रूपांतरित हो जाता है। सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं और जीवन एक उत्सव बन जाता है। और अब प्रिय भक्तों, मैं गणेश जी की एक और अद्भुत लीला सुनाता हूँ। ये कथा है गणेश जी और व्यास जी की। जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनके मुख से निकले शब्दों को तीव्र गति से लिख सके। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को सुझाया। व्यास जी गणेश जी के पास गए और उनसे निवेदन किया। गणेश जी बोले, मैं लिख तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं लिखना शुरू करूंगा तो बीच में रुकूंगा नहीं, आपको भी लगातार बोलते रहना होगा। व्यास जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप जो भी लिखेंगे उसे लिखने से पहले समझ लेंगे। गणेश जी मुस्कुराए और तथास्तु कहा, और फिर लेखन शुरू हुआ। गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम बनाया। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। कभी कभी व्यास जी कुछ ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ गहरा और कठिन होता। गणेश जी को समझने में थोड़ा समय लगता। इस बीच व्यास जी आराम कर लेते और नए श्लोकों के लिए सोच लेते। इस तरह महाभारत की रचना हुई। इस कथा से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, किसी भी महान कार्य के लिए दो महान व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक है। दूसरी, जो कुछ भी हम सुनते या पढ़ते हैं उसे बिना समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले समझो फिर स्वीकार करो, यही बुद्धिमानी है। और गणेश जी ने यही किया। वे बुद्धि के देवता हैं, इसलिए उन्होंने बिना समझे कुछ भी लिखना स्वीकार नहीं किया। और व्यास जी ने भी उनकी इस शर्त को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि गणेश जी ही एकमात्र ऐसे लेखक हैं जो इस ग्रंथ को लिख सकते हैं। और प्रियजनों, गणेश जी का एक नाम है लंबोदर। लंबोदर यानी लंबा उदर वाले। लेकिन यह केवल शारीरिक विशेषता नहीं है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि गणेश जी सब कुछ समा लेते हैं। सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारे रहस्य, सब कुछ उनके भीतर समाया हुआ है। वे सृष्टि के सार को अपने भीतर धारण किए हुए हैं। इसलिए जो भी उनकी शरण में आता है उसका सारा अज्ञान, सारा दोहक, सारा कष्ट गणेश जी उसे अपने भीतर समा लेते हैं और उसे ज्ञान, आनंद और शांति प्रदान करते हैं। और गणेश जी का एक और नाम है सुमुख। सुमुख यानी सुंदर मुख वाले। गणेश जी का मुख हाथी का है, फिर भी वह सुंदर है। क्यों? क्योंकि सुंदरता बाहरी नहीं, भीतरी होती है। गणेश जी के भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो आनंद है, वही उनके मुख को सुंदरता प्रदान करता है। इसलिए हमें भी बाहरी सुंदरता के पीछे न भागकर भीतरी सुंदरता को विकसित करना चाहिए। जब हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा तो हमारा चेहरा स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। और अब गणेश जी की भक्ति के कुछ सरल उपाय बताता हूँ। पहला, प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी के सामने बैठें और उनका ध्यान करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज का दिन सुखद और सफल बनाएं। दूसरा, बुधवार के दिन व्रत रखें, केवल फलाहार करें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाते समय 3 या 5 गांठों वाली दूर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। तीसरा, एयूएम गम गणपते नमः मंत्र का जप करें। न्यूनतम एक माला 108 बार प्रतिदिन जपें। चौथा, गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य रखें। उस दिन चंद्रमा के दर्शन न करें। पांचवा, अपने घर या कार्यालय में उत्तर पूर्व दिशा में गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। नियमित रूप से उनकी पूजा करें। छठा, गणेश जी को मोदक, लड्डू, नारियल आदि का भोग लगाएं। सातवां, गणेश जी के भजन और आरती सुनें और गाएं। आठवां, गणेश जी की कथाएं सुनें और पढ़ें। नवां, गरीबों और ज़रूरतमंदों को मीठा भोजन कराएं। 10वां, हमेशा सत्य बोलें, अहिंसा का पालन करें और माता पिता की सेवा करें। इन सरल उपायों को करने से गणेश जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। और हे प्रिय भक्तों, गणेश जी की कृपा से ही संसार के सभी महान कार्य संपन्न हुए हैं।
सभी आर्षि मुनि, सभी देवता, सभी भक्त गणेश जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। वे ही हैं जो हमें शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं और सफलता दिलाते हैं। इसलिए उनका स्मरण करना, उनकी पूजा करना हमारे लिए परम आवश्यक है। और अब कथा के अंत में मैं आप सभी से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा को मनन करें, इसे अपने जीवन में उतारें और गणेश जी की कृपा का पात्र बने। गणेश जी आप सभी की रक्षा करें, आपके सभी कष्ट दूर करें और आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शांति। और हे भक्तों, कथा का अंत होता है, लेकिन भक्ति का अंत नहीं होता। भक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। गणेश जी की कथा सुनना, उनका नाम लेना, ये सब भक्ति के ही अंग है। इसलिए इस कथा को सुनकर इसे समाप्त मत समझो, बल्कि इसे एक शुरुआत समझो। आज से प्रतिदिन गणेश जी का स्मरण करो, उनकी पूजा करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। और याद रखो, गणेश जी सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हृदय में विराजमान हैं। बस थोड़ा सा मौन होकर भीतर की ओर देखो, तुम उन्हें अवश्य पाओगे। उनकी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर छा जाएगी, उनकी बुद्धि तुम्हारे विचारों में प्रकट होगी और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने लगेगी। तो फिर देर किस बात की? आज से ही, अभी से ही गणेश जी को अपना सब कुछ बना लो और फिर देखो जीवन कैसे खिल उठता है। आप सभी को गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय गणेश। और अब हे भक्तों, कथा के इस अंतिम भाग में मैं आपको गणेश जी की एक अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय आरती सुनाता हूँ, जिसे श्री गणेश आरती कहा जाता है। इसे आप सभी मिलकर गाएं तो गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे, संत करें सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजिए सेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। इस आरती को गाते हुए हम सब गणेश जी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। हम सब उनकी शरण में हैं और वे हमारे रख हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शांति, शांति, शांति। इस प्रकार यह विस्तृत गणेश कथा संपन्न हुई। यह कथा मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर सुनने वाले और सुनाने वाले सभी के लिए कल्याणकारी हो। भगवान गणेश सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इति श्री गणेश कथा संपूर्ण। स्टाइपीन प्रिय श्रोताओं, गणेश कथा का प्रवाह अबाध रूप से जारी है। हम एक नए प्रसंग से आगे बढ़ते हैं जो हमें गणेश जी के उस पहलू से परिचित कराता है जहां वे भक्त के घर के सदस्य बनकर निवास करते हैं। एक बार की बात है, चंपावती नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। हरिशर्मा और उनकी पत्नी लक्ष्मी। उनके कोई संतान नहीं थी और वृद्धावस्था में वे बहुत एकाकी और दुखी रहते थे। एक दिन हरिशर्मा ने एक स्वप्न देखा। गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और निरंतर साधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हो, यह सच्ची इच्छा मैं जानता हूँ। अतः मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में आऊँगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। स्वप्न टूटते ही हरिशर्मा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने यह स्वप्न अपनी पत्नी को सुनाया। दोनों प्रसन्नता से झूम उठे। कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। हरिशर्मा को जंगल से लकड़ी लाते समय रास्ते में एक दिव्य बालक मिला जो अकेला खेल रहा था। बालक का मुख आकर्षक और तेजस्वी था, पर उसका सिर हाथी के सदृश था। हरिशर्मा आश्चर्यचकित रह गए। बालक ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे अपने साथ घर ले चलिए। हरिशर्मा समझ गए कि यह स्वयं गणेश जी हैं। वे उसे गोद में उठाकर घर ले आए। लक्ष्मी ने जब उस बालक को देखा तो मातृत्व के प्रेम से उनका हृदय भर उठा। उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। बालक ने भी उन्हें माँ कहकर पुकारा। इस प्रकार गणेश जी उस ब्राह्मण दंपत्ति के घर में पुत्र रूप में रहने लगे। वे उन्हें गजानन नाम से पुकारते थे। गजानन साधारण बालकों की भांति खेलते, हंसते और माता पिता की सेवा करते, लेकिन उनमें दिव्य चमत्कार भी थे।
एक बार गांव में भयंकर महामारी फैली। अनेक लोग बीमार पड़ गए। हरिशर्मा और लक्ष्मी भी चिंतित हुए। तब गजानन ने एक मुट्ठी दूरवा घास ली और उसे पवित्र जल में डालकर मंत्रपूत किया। फिर उस जल को गांव के कुएं में डाल दिया। जो भी उस कुएं का जल पीता वह तुरंत स्वस्थ हो जाता। इस चमत्कार से सारा गांव आश्चर्यचकित रह गया। लोग समझ गए कि गजानन कोई साधारण बालक नहीं है। धीरे धीरे गजानन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दर्शनों के लिए आने लगे। एक दिन राजा भी उनके दर्शन करने आए। उन्होंने गजानन के समक्ष अनेक प्रश्न रखे, जिनका गजानन ने इतना गूढ़ और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया कि राजा विस्मित रह गए। राजा ने हरिशर्मा से कहा, ब्राह्मण देव, ये बालक तो अवतारी प्रतीत होता है। मैं इसे अपने दरबार में राजपुरोहित बनाना चाहता हूँ। हरिशर्मा ने कहा, महाराज, ये तो मेरा पुत्र है। इसकी इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। गजानन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं सांसारिक पदों से दूर रहता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल माता पिता की सेवा और भक्तों का कल्याण करना है। राजा निराश होकर लौट गया। कई वर्षों तक गजानन ने हरिशर्मा और लक्ष्मी की सेवा की। जब हरिशर्मा और लक्ष्मी बहुत वृद्ध हो गए तो एक दिन गजानन ने उन्हें बुलाया और कहा, पिताजी, माताजी, अब मेरे यहाँ रहने का समय पूरा हो गया है। मुझे लौटना होगा। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। गजानन ने कहा, रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे हृदय में सदैव निवास करूंगा और जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर गजानन ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। 4 भुजाओं वाले, लंबोदर, गजमुख वाले गणेश जी के उस रूप को देखकर हरिशर्मा और लक्ष्मी भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रणाम किया। गणेश जी बोले, तुम्हारी सेवा और स्नेह से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में तुम देवलोक में निवास करोगे और मेरे साथ रहोगे। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद हरिशर्मा और लक्ष्मी ने शरीर त्याग दिया और देवलोक को प्राप्त हुए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी सच्चे भक्त के लिए केवल देवता नहीं बल्कि पुत्र, मित्र और सब कुछ बन जाते हैं। वे भक्त के घर में स्वयं आकर निवास करते हैं, उसका दुख हरते हैं और उसे सुख प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वे माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम एक ऐसे प्रसंग पर आते हैं जहां गणेश जी ने एक भक्त के घोर अहंकार को तोड़कर उसे सही मार्ग दिखाया। उज्जैनी नगरी में एक महान पंडित रहता था जिसका नाम था वाचस्पति। वह समस्त वेद, शास्त्र और दर्शन का अद्वितीय ज्ञाता था। उसकी विद्या की धाक पूरे देश में थी, लेकिन इस विद्या ने उसमें अत्यधिक अहंकार भर दिया था। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था और अन्य विद्वानों को तुच्छ समझता था। एक दिन उसके नगर में एक साधारण से दिखने वाले संत आए, जिनके सिर पर एक टूटा हुआ दांत था और पेट बड़ा था। वे एक गधे पर सवार थे। संत ने नगर के मध्य में आकर उपदेश देना शुरू किया। उनके उपदेश इतने गहन और प्रभावशाली थे कि लोगों की भीड़ जमा हो गई। वाचस्पति को जब यह बात पता चली तो उसके अहंकार को ठेस पहुंची। वह स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान मानता था, फिर यह नया संत कौन है? वह अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। संत को देखकर उसने उपहास किया, अरे ये कैसा संत है जो गधे पर सवार है और इसका रूप तो विचित्र है। संत मुस्कुराए और बोले, हे पंडित जी, रूप से क्या होता है? ज्ञान की कोई आकृति नहीं होती। वाचस्पति ने चुनौती देते हुए कहा, यदि तुम में वास्तव में ज्ञान है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और उसने अत्यंत कठिन प्रश्न पूछने शुरू किए। संत ने बिना किसी हिचकिचाहट के सरलता से सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। वाचस्पति हैरान रह गया। फिर उसने और भी गूढ़ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर देना असंभव था, लेकिन संत ने सभी का उत्तर दिया। अंत में वाचस्पति ने एक प्रश्न पूछा, बताओ इस संसार में सबसे तेज क्या है? संत ने तत्काल उत्तर दिया, मन सबसे तेज है। वह क्षण भर में तीनों लोकों का भ्रमण कर लेता है। वाचस्पति ने पूछा, और मन से भी तेज क्या है? संत बोले, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है। वाचस्पति ने फिर पूछा, और बुद्धि से भी तेज क्या है? संत ने गंभीर स्वर में कहा, भक्ति बुद्धि को भी लांघ जाती है और सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। वाचस्पति का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण संत नहीं है।
वह संत के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। संत का रूप परिवर्तित हो गया और वहां स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। वाचस्पति ने देखा कि जिस गड्ढे पर वे सवार थे वह अब एक दिव्य मूषक बन गया है। गणेश जी बोले, वाचस्पति, विद्या से अहंकार नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। विद्या का उद्देश्य स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना नहीं, बल्कि दूसरों का कल्याण करना है। तूने आज तक विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन तूने अंततः विनम्रता दिखाई है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। वाचस्पति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गणेश जी से सच्चे ज्ञान की प्रार्थना की। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद वाचस्पति का जीवन बदल गया। उसने अपना सारा अहंकार त्याग दिया और गणेश जी की भक्ति में लीन हो गया। उसने एक गणेश मंदिर की स्थापना की और निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटने लगा। उसकी ख्याति अब विद्या के अहंकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त और विनम्र विद्वान के रूप में फैली। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी, जो स्वयं ज्ञान के देवता हैं, अहंकार को सहन नहीं करते। वे विद्या को विनम्रता के साथ धारण करने की शिक्षा देते हैं और वे यह भी दिखाते हैं कि भक्ति बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति सीधे ईश्वर से जोड़ती है। हे साधकों, अब हम गणेश जी की एक ऐसी लीला पर विचार करेंगे जो संकट के समय भक्त की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। मथुरा के समीप एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था भोला। भोला अत्यंत सीधा साधा और गणेश जी का परम भक्त था। वह प्रतिदिन खेत पर जाने से पहले अपने घर में स्थापित एक छोटी सी गणेश प्रतिमा के सामने दीपक जलाता और प्रार्थना करता। एक बार भोला के क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने से सारी फसल सूख गई। लोग भूखे मरने लगे। भोला का परिवार भी संकट में था। एक दिन भोला की पत्नी ने कहा, स्वामी, अब तो खाने को एक दाना भी नहीं बचा, अब क्या करेंगे? भोला ने विश्वास से कहा, चिंता मत करो, गणेश जी हमारी रक्षा करेंगे। उसी रात भोला ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे आधार हैं, अब इस संकट से केवल आप ही उबार सकते हैं। प्रार्थना करते करते वह सो गया। स्वप्न में गणेश जी प्रकट हुए और बोले, भोला, तेरी श्रद्धा अटल है। कल सुबह तू अपने खेत के उत्तर पूर्व कोने में जाएगा। वहां तुझे एक विशेष चिन्ह दिखेगा। उस स्थान पर खुदाई करना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। सुबह होते ही भोला अपने खेत में गया। उत्तर पूर्व कोने में उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहां एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर था जो पहले कभी नहीं देखा था। मंदिर के सामने एक दीपक जल रहा था। भोला ने वहां प्रणाम किया और खुदाई शुरू की। कुछ ही फुट खोदने पर उसे एक बड़ा घड़ा मिला। घड़े को खोलते ही भोला की आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े में स्वर्ण मुद्राएं और रत्न भरे हुए थे। भोला ने यह धन लेकर गांव वालों की मदद की। उसने अन्न खरीदकर सबको बांटा। सूखे से पीड़ित सभी लोगों का कष्ट दूर हो गया। और तो और, जिस दिन भोला ने वह धन प्राप्त किया, उसी दिन बादल छाए और मूसलाधार वर्षा हुई। सूखा समाप्त हो गया। गांव वालों ने भोला से पूछा, यह धन तुझे कहाँ से मिला? भोला ने गणेश जी की कृपा की पूरी कहानी सुनाई। सभी लोग गणेश जी की महिमा गाने लगे। भोला ने उसी स्थान पर एक भव्य गणेश मंदिर बनवाया जो आज भी भोलेश्वर गणपति के नाम से प्रसिद्ध है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी अपने भक्त को कभी संकट में नहीं छोड़ते। वे ऐसे मार्ग प्रशस्त करते हैं जो असंभव प्रतीत होते हैं। भक्त का कर्तव्य है केवल अटूट श्रद्धा रखना। श्रद्धा और विश्वास ही वे सीढ़ियाँ हैं जो भक्त को ईश्वर तक पहुँचाती हैं। प्रिय श्रोताओं, अब हम एक ऐसे प्रसंग में प्रवेश करते हैं जहाँ गणेश जी ने एक राजकुमार को उसके कर्मों का फल भोगने के बाद उद्धार किया। विदिशा नगर के राजा कुमारगुप्त के एक पुत्र था जिसका नाम था वीरवर्मा। वीरवर्मा बहादुर तो था, पर अत्यंत अहंकारी और दुराचारी था। वह प्रजा पर अत्याचार करता, आर्षि मुनियों का अपमान करता और देव मंदिरों की निंदा करता। एक बार वह शिकार खेलते हुए एक गहन वन में चला गया। वहां उसने एक प्राचीन गणेश मंदिर देखा। मंदिर में एक वृद्ध पुजारी नियमित पूजा करते थे। वीरवर्मा ने मंदिर में प्रवेश किया और मूर्ति के सामने खड़े होकर बोला, क्या इस हाथी के मुख वाले की पूजा करने से कुछ मिलता है? यह तो एक मूर्खतापूर्ण आकृति है। पुजारी ने विनम्रतापूर्वक कहा, राजकुमार, भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, उनका अपमान न करें।
वीर वर्मा ने क्रोधित होकर मंदिर की मूर्ति को अपने भाले से प्रहार कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। मूर्ति से रक्त की धारा बह निकली। वीर वर्मा डर गया, लेकिन फिर भी उसने पश्चाताप नहीं किया। वह वहां से चला गया। उसी रात से वीर वर्मा के जीवन में विपत्तियां आनी शुरू हो गईं। उसे भयंकर स्वप्न आने लगे। उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया। राज्य में अकाल पड़ा। राजवैद्यों ने उसका इलाज किया,